हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं, अध्ययन कलश पे हम नेट की क्लासेस लेते हैं। और आज हम रिसर्च गॉसिप विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा के नेक्स्ट एपिसोड में हैं, जिसमें हम आए तो थे बात करने की जो रिसर्च की क्राइसिस है, जो स्ट्रगल है उस पे। बट एज यू नो, रिसर्चर्स के टॉपिक कभी कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो फाइनली हम बात करते करते, जो कि डिस्कशन अभी चल रहा था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑफ कैमरा काफी देर से चल रहा था कि नॉन वेज और वेज जो खाने की प्रेफरेंसेस है लोगों में, एनिमल लवर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कल्चरली डिफरेंस है और बहुत सारी चीजें हैं उस पर लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ दो रिसर्च स्कॉलर हैं, एक हैं संस्कृति और कमलेश जी। तो कमलेश जी से शुरू करेंगे, आप अपना ओपिनियन बताइए। थैंक यू डॉक्टर श्वेता फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम कमलेश है। मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टार्टिंग में तो मैं भी खाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम हुआ, मुझे मेच्योरिटी आई, उसके बाद मैंने खाना छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे भी ऐसा फील हुआ कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि एनिमल को या किसी भी जीव को मार के या काट के उसको अपने टेस्ट के लिए खाना है। बट फिर मैंने, जैसे हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो फिर पोस्टिंग अलग अलग जगह पे हुई। तो वी वेंट इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, वहाँ पे हमने जाके देखा कि वहाँ पे जोग्राफिकली इतनी सारी डाइवर्सिटी है वहाँ पे, और इतना सारा क्राइसिस है कि वहाँ पे लोगों के पास में जो वेजिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो वहाँ के लोग सब नॉन वेज ये सब बहुत प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अदर ऑप्शन टू हैव। ये मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी नाउ आई एम वेरी न्यूट्रल टू दिस, कि हाँ, जो खाते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं खाते हैं वो भी ठीक है। आप अपना ओपिनियन बताइए संस्कृति। तो मेरा तो ये मानना है, जैसे कि हम अगर बोलते हैं कि हम बहुत टाइम से, जैसे इंसानों ने स्टार्टिंग ऑफ दिस लाइक अर्थ सबने शुरू किया था। पहले इंसान जानवर ही खाता था मारकर, है ना। तो लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग सिविलाइजेशन में बहुत आगे बढ़ गए। तो हम, मुझे लगता है कि मतलब अभी अभी हम करंट सिनेरियो में देखें तो इंसान जब बोलता है कि हम लाइक सभ्यता में इतने आगे, हम अपने आप को इंसान सबसे ऊपर रखता है, कॉन्शियस बीइंग है। तो इंसान की कॉन्शियसनेस अदर जो मतलब एनिमल्स हैं उनसे छोटे, जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल पे, तो उनको मार के खाना वो जस्टिफाई करता है इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ रिलीजन। उनको अपने रिलीजन और कल्चर के लिए एनिमल, अपनी से कमजोर प्रजाति को मार देता है ना, इन द नेम टू, और जस्टिफाई करता है कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे रिलीजन में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है। लेकिन हम सभ्यता के मतलब अब तो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गए ना। तो अब आप अगर देखेंगे डेयरी इंडस्ट्रीज और मीट इंडस्ट्री, उसके पीछे का जो मतलब, हमें आम इंसान को तो ये चीजें नहीं दिखाई जाती, पर उनको कितना सफोकेशन होता है, कितना मतलब, लाइक अगर हम दूध की भी बात करें तो डेयरी से ही ज्यादातर लोग दूध लेते हैं, और उनका जो इंसेमिनेशन होता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, विच इज इक्वल टू रेप, है ना। अगर किसी भी महिला का आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, मतलब तो वो भी तो एक रेप ही हुआ लेकिन जानवर के। इसमें एक ये भी तो पर्सपेक्टिव है, लाइक कि अगर जैसे मिल्क की बात करते हैं, तो जो काउ मिल्क है या बफेलो मिल्क है, और अभी जो प्लांट बेस्ड मिल्क आ गए हैं, ठीक हाँ है। जी। तो प्लांट बेस्ड मिल्क बहुत महंगे हो जाएंगे, तो सभी तक पहुंच नहीं सकते। और जहाँ पे लोगों के प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही आज के समय में, बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने के रिसोर्सेज नहीं है। फिर वो मिल्क, जो ये मिल्क है, काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, वो जो है नहीं ले पाते क्योंकि पैसे नहीं है। वो जाके प्लांट बेस्ड मिल्क कहाँ से ले पाएंगे। अगेन देखिए, जैसे हम इसमें बात करते हैं कि बहुत सस्ता है, तो अभी मैं रिसेंटली, हमारी आंटी जो है वो, उन्होंने बोला कि दूध वाले ने रेट बढ़ा दिया 80 रुपए लीटर, और प्लांट बेस्ड मिल्क मैं देख रही थी अभी 99 रुपीज लीटर, ठीक है, 99 और 150 में बहुत अच्छे प्लांट बेस्ड 1 लीटर मिल जाते हैं, और उसको मतलब स्टोर करके 1 हफ्ते 10 दिन आप चला सकते हैं, है ना। और बहुत मतलब, अब सरकार को भी, अगर इसमें सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है, जैसे डेयरी में वो बहुत कम, मतलब बहुत बढ़ावा दे रही है डेयरी इंडस्ट्रीज को, अगर सरकार का भी वो है तो वो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी बहुत बढ़ावा दे सकती है, ताकि, और हम जो इसमें बोलते हैं ना कि सस्ता मिल रहा है दूध, तो ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। सस्ता उसकी बेसिस पे है कि उसकी कीमत है जानवर का मांस। मतलब देखिए,
मैं ये कह सस्ते रही की हूँ। बात नहीं की, बात ये कि जो एक लोग हैं उनको वो भी नहीं मिल पा रहा, वो प्लांट बेस्ड कहाँ से लाएंगे, उनको मिनिमम अमाउंट खर्च करना चाहते हैं, समझ गए। जैसे लाइक उनको रेगुलर मिल्क नहीं मिल रहा, लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है तो वो सोचते हैं कि हाँ चलो आज खीर बना लेते हैं, फेस्टिवल है, रक्षाबंधन पे वो मिठाई नहीं खरीद सकते, तो कोई नहीं खीर बना के और हम लोग जो है ले सकते हैं, ऐसा ये मैं बोल रही हूँ। नहीं तो ये बात तो फिर मतलब जैसे सस्ते में भी अगर ये हम जो आप बोल रही हैं कि उनको अगर मिल रहा है प्लांट बेस्ड, थोड़ा सा महंगा लग रहा है, तो ये भी तो मतलब अगर हम एथिकली बात करें, इसमें तो हम लोगों ने सिस्टम को ऐसा बना दिया ना कि एक्सेप्टेबल है तो हम लोग उसको महंगा बोल सकते हैं, लेकिन जो दूध है, दूध जब तक दे रही है गाय, उसके बाद तो जानवर को बूचड़ खाने में मार देते हैं। तो वो कीमत ज्यादा हुई कि कम, ये तो हमारे अपने उस पे है ना कि हम क्या सोचते हैं, हमारा मतलब हम जो कि गाय का भैंस का चारा इंसानों को इतना खाना है, उनको बहुत खाना है, ठीक है, और केवल चारे से ही नहीं हो जाएगा, कुछ सूखे अनाज से नहीं हो जाएगा, और भी चीजें चाहिए, तो उनको देना मुश्किल है, तो वो एक जानवर को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं, तो वो जो और दूसरे को कैसे रखेंगे, पहली चीज उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि छोटे लेवल पे कर रहे हैं, जो डेयरी उद्योग चला रहे हैं या फिर बड़े बड़े खटाल रखे हैं, उनकी बात नहीं हो रही, सामान्य लेवल पे, क्योंकि ये चीजें सभी के हैं। और बात वही आपकी आ गई, सही भी है कि एक ही चीज कि कुछ लोग हैं जो कि नहीं कर सकते, उनकी आड़ में जो लोग कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। नहीं तो इसमें जब हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जानवर हो गए हैं और जैसे बहुत गाय भैंसे बकरी, तो इनका ब्रीडिंग तो उसी अनुपात में हो रहा है जिस इंसान अनुपात में, जैसे अगर हम अदर जानवर की बात करें तो तब तो हम नहीं कहते कि उनकी आबादी ज्यादा हो गई, उनकी आबादी को कम करने के लिए उनको खा जाना चाहिए, है ना, जैसे जंगली जानवर है तो इनकी ब्रीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, मुर्गी बकरे और तो की जाती है, हाँ की मुर्गियों की जाती तो है, ज्यादा की गाय जाती है। भैंसों की भी की ये जाती जो है। क्या नाम है, मुर्गी फार्म्स वगैरह जो होते हैं वो मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कि नहीं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में अभी इंजेक्शन के थ्रू, जो आप बैगन खाओ, लौकी खाओ, सब में इंजेक्शन होते हैं, उनको छोटे छोटे बीज होते हैं, हाँ इंजेक्शन उसको लगा के बड़ा बड़ा किया कर जाता देते है। हैं, सेल कर देते हैं, सेम चीज उनके साथ भी होती है, और वो जब सेल नहीं होते तो वो ले जाके कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं उनको, और वो जीव है मतलब बिल्कुल, और उनके अंदर जान है, उसको ले जाके खाना तो छोड़ दिए, उनको डंप कर दिया जाता है कहीं नाले में या कहीं ऐसे, जैसे कि कभी कभी होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस 2007 या 8 का, बहुत छोटे थे हम लोग इसलिए पूरा पर नहीं याद कि कौन सा ईयर था, टमाटर जो है वो 50 पैसे रुपए किलो मिल रहा था, ठीक है, मैं बलिया से, बेसिकली मेरा होम टाउन है वहां पे, और 1 रुपए किलो, 50 पैसे का 1 किलो ऐसे मिल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे किसान थे कि ट्रक का ट्रक ला करके टमाटर और नालों में गिरा देते थे। सेम चीज ये जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे चूजे, उनको लेके करते हैं लोग। आपका अपना ओपिनियन इस पे क्या है? मैम जैसे इन्होंने कहा कि मतलब एनिमल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पर मेरा मानना ये भी है कि ऐसे तो हम प्लांट के साथ में भी कर रहे हैं, जैसे अभी वीगन का जमाना आ गया, ट्रेंड है वीगन वीगन, तो वीगन के लिए भी तो हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना प्लांट्स को, बस ये है प्लांट्स कि वो खुद से बोल नहीं सकते या दे डोंट हैव द सेंसरी ऑर्गन, अब वी अंडरस्टैंड कि उनके पास नहीं है, पर देन ऑल्सो वी आर ऑल्सो डूइंग द एक्सप्लॉइटेशन टू द प्लांट्स ऑल्सो ना, तो उनके लिए भी तो अगर हम ऐसे सोचेंगे, एनिमल के लिए वी आर थिंकिंग बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्लांट्स, तो उनके लिए भी तो ये चीज सोची जा सकती है कि हम प्लांट्स को भी तो कुछ ना कुछ हर्ट कर रहे हैं ना कैसे भी, लेकिन आई हैव अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, लाइक हम जब वीगनिज्म की बात करते हैं ना तो हम एकदम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल ही एक्सप्लॉइटेशन, मतलब हम कम हिंसा की तरफ जाते हुए, मतलब जैसे प्लांट्स में बोलते then हैं also we are पेन doing the रिसेप्टर्स नहीं violence होते, ना, लेकिन कर रहे हैं पेन ना। रिसेप्टर्स नहीं होते, अभी तक की जितनी स्टडीज हुई हैं उसमें ये नहीं प्रूफ हुआ है कि प्लांट में पेन रिसेप्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू, लाइक हम अगर इंसानों की बात करें या अदर जानवर की बात करें, वो ठीक है, लेकिन हम जब पेड़ काट रहे हैं उसको यूज वी कर रहे हैव नो हैं, ऑप्शन लेफ्ट ना, अगर हम वही बात है, वही बात है ना, दिस इज नॉट जस्टिफिएबल विद द एनिमल ईटिंग, आई एम एग्री विद लाइक हम इसको जस्टिफाई, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी ऑप्शन आया हम लोग कुछ कैप्सूल पे जिंदा रह पाते हैं तो वो भी बंद करना अच्छा होगा, मैं तो वो सजेस्ट करूंगी बिल्कुल। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड भी घूमने जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी रियलिटी से सामना करना पड़ेगा जहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्यों ये सब चीजें हुई है, नॉन वेजिटेरियंस क्यों इतना
मतलब इतना पॉपुलेशन हुआ है उसका इन इंडिया ऑल्सो, इन द वर्ल्ड ऑल्सो। नहीं, वो बात तो आप ठीक है, लेकिन अब ये इस तरीके से तो फिर नहीं बोल सकते ना कि कुछ जगहों पे नहीं है इसलिए हमें भी करना चाहिए। जैसे मैंने वही बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं है कि वो विगन बन जाए या वो चीजें प्लांट बेस्ड को प्रॉपरली कंज्यूम करें या प्रॉपर वेजिटेरियन बन जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लखनऊ में रहने वाले लोग भी वही चीजें जस्टिफाई करें। हमारे पास तो सारे ऑप्शन है, कोई ऐसी चीज और नहीं है अब कि आप मुझे लगता है ऐसा कोई वो भी नहीं है, स्कार्सिटी भी नहीं है कि जैसे अब तो हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, इधर से उधर सामान आ जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट बात करती है अनाज सबको देती है मुफ्त में, तो वो इसके लिए भी कुछ सब्सिडाइज करे और कुछ उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार छूट देती है, वैसे प्लांट बेस्ड वालों जो प्लांट बेस्ड चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा दे सकती है गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से चीजें पहुंचाना और पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाना। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रीजन है, लेकिन फिर वही बात है ना कि कुछ जगह नहीं तो चलो वहाँ के लिए ठीक है, वहाँ पे मजबूरी है, उनको सर्वाइवल के लिए वो चीज चाहिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए। लेकिन लोग आज के समय तो में टेस्ट का वही है ना, टेस्ट के गुलाम है, तो हम बहुत सारी चीजें जस्टिफाई कर देते हैं कि हाँ कल्चरली भी हो रही हैं, कि हमारे कल्चर में हमारे रिलीजन में मेन तो यही है ना कि हमारे यहाँ पर पूजा में चढ़ता है, हमारी देवी को चढ़ता है, या हमारे धर्म में बकरा ईद पे चढ़ता है तो हम तो खाएंगे, अगर हमारे छोड़ने से पूरी दुनिया तो वो नहीं, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं ना। हम अपने आप को जब बोलते हैं कि हम सबसे सुपर बीइंग है, सुपर ह्यूमन बीइंग सबसे ऊपर है ना, तो हम दूसरे तो किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं ये भी तो हमें देख। मैं ना इसका एथिकल साइड ज्यादा, मतलब हम हमारे अंदर जब हम बात करते हैं प्यार है, करुणा है, तो वो दूसरे मतलब प्राणी के प्रति क्यों नहीं वो हो जाती है। आप दूसरे प्राणी कह रहे हो, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, कहीं नहीं, हॉस्पिटल चले जाओ, सिंपल सा बुखार है, वहाँ जो लाइन लगी होती है ना, सामने वाले को दिखेगा कि मेरे से जस्ट आगे जो व्यक्ति है वो बुजुर्ग है या फिर वो शायद उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, मतलब वो प्रॉपर स्टैंड नहीं हो पा रहा है, फिर भी वो सोचेगा कि अच्छा उसको चक्कर आ रहा है, तो वो गिर जाता तो मैं आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो ये एनिमल तो छोड़िए, ह्यूमन बीइंग में और ये लेवल आ चुका है यहाँ पे। नहीं, मैं कहती हूँ लॉजिकली तो हम बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, बट एथिकली कहाँ से प्रूव करेंगे। बिल्कुल, एथिक्स हम पढ़ते हैं अपने रिसर्च में, बट एथिक्स जब खुद पे अप्लाई करने की बात आती है तो फिर और अगेन लाइक एक और कहते हैं एथिक्स, ये नहीं कहता है ना, एथिक्स पर्सनली होता है, आपको जो चीज सही लगती है वो सही है, वो जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी सही लगे। हाँ, लेकिन लीगली अगर हम लॉफुली सोचे तो वो गलत हो सकता है। जैसे चोरी करना, अब जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो चोरी कर रहा है, वो अपने घर पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो चोरी कर रहा है। हाँ, एथिकली हम उसके लिए वो गलत नहीं है, लेकिन अगर लॉफुली देखे तो इट इज रॉन्ग। तो ये पर्सनल ओपिनियन भी है कि जिसको खाना है, हाँ मतलब हम एक अवेयरनेस डाल सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर आप खाते हैं तो जस्ट ट्राई टू लीव, कि हाँ ये ना खा के वेजिटेरियन की तरफ जाए, वीगन फूड की तरफ जाए, ये भी किया जा सकता है। हम बात ही कर रहे हैं कि मतलब सही है, ये एथिकल है, बाकी किसी को आप मना नहीं सकते। इंडिया में तो खास तौर से कि आप ये चीज करो, ये सही है गलत है, मैं मतलब एक इंसान ही शुरू कर सकता है ना, जैसे अपने आप से। हाँ, इंडिविजुअली कर लेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे अवेयरनेस की भी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे कि स्कूल टेक्स्ट बुक में भी अगर हम देखें कि मतलब जैसे एनिमल्स का अगर एग्जांपल दिया होता है तो काउ गिव्स अस मिल्क, बट काउ डजंट गिव्स अस मिल्क, वी टेक मिल्क फ्रॉम हर। तो उसके बच्चे हाँ, को, उसके अगर बच्चे हम का हिस्सा पर्सपेक्टिव चेंज कर दें तो बच्चे को हम समझा रहे हैं ना, बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें खाना है कि नहीं खाना है। उनको फैमिली लेवल पे की है भाई तुमको खाना है, जब वो अपने से डिसाइड करेंगे कि वो जब देखेंगे उसके पीछे का हम डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं कि कैसे एनिमल एक्सप्लॉयटेशन किस हद तक हो रहा है। वो अभी आजकल तो है ही है एनिमल एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन जो अगर हैबिट की बात की जाती है, हैबिट अभी तुरंत नहीं आई होती है। अगर ये जो चीजें आप देख रहे हैं, अगर आप पहले, जैसे मैं 90 बॉर्न हूँ, तो मैं तब से स्टार्टिंग में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं पहले अहमदाबाद में पैदा हुई, फिर मैं अलग अलग स्टेट में, सिटीज में मतलब वहाँ पे रहे हैं, पढ़ाई करी है, तो वी नो कि मतलब वहाँ एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी। आज तो चलो बहुत सिचुएशन चेंज हुई, अब तो लोगों ने भी अपना परसेप्शन चेंज कर दिया टूवर्ड्स दी नॉन ये वेजिटेरियन के नहीं खाना है या उसको छोड़ना है या फिर कम कंज्यूम करना है, धीरे धीरे वीगन की तरफ वो लोग जा रहे हैं। पर हाँ ये और हाँ, मेरा एक ये भी पर्सपेक्टिव है, लाइक हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं जब, और क्लाइमेट चेंज भी डायरेक्टली रिलेटेड
एनिमल ईटिंग सही है, क्योंकि क्योंकि मैंने एक देखा एक जूनियर है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसने कुछ तो वीडियो ऐसा बनाया हुआ था, आपने लगाया था, उसने लिखा था बीन्स के बारे में, मधुमक्खियां जो हैं कि अगर वो नहीं है तो प्लैनेट्स का जो एक इमेज की डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, और चीज़ों का कुछ कुछ, और वही ह्यूमन को दिखाते हुए कि अगर ह्यूमन नहीं है तो नेचर बहुत खूबसूरत हो जा रही है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हम केवल एनिमल का नहीं कर रहे हैं, हम एनिमल का कर रहे हैं, नेचर हम नेचर का कर रहे हैं, पेड़ ठीक है, पौधे हम एक दूसरे का भी कर रहे हैं, एक ठीक तरह है, से। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ना कर रहा हो इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। We agree with this now. तो नहीं, जैसे हम प्लांट भी ये कहते हैं ना, तो 70% जो एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है, वो जानवरों को खिलाने के लिए हो रही है, ताकि उन जानवरों को फिर इंसान खा सके, है ना। तो ये कितना पैराडॉक्सिकल है, कितना मतलब हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्लांट्स की कमी हो रही है, खेत मतलब खाना सबको नहीं दे पा रहे हैं, पर 70% खेती पूरी दुनिया की जो हो रही है वो एनिमल्स को खिलाने के लिए हो रही है, ताकि इंसान फिर उसको खा सके। पूरी दुनिया का बारे में बता रही हमको हूँ। तो पता नहीं। नहीं, आप सर्च करिएगा, एनिमल मतलब खेती जो हो रही है हमारी 70% इसीलिए हो रही है, ताकि जानवर खाए, फिर जानवर को इंसान खाए। अनाज तो मिल नहीं पा रहे हैं लोगों को, वैसे कैसे, मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा नहीं इसके बारे में। है प्रॉपर, आप डेटा मैं आपको शेयर एज अ रिसर्चर हमें डेटा ही देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, स्टैटिस्टिकली भी आप देखेंगी, और मॉरली एथिकली तो वो तो बाद में आएगी, बट आप स्टैट्स को अगर ले आएंगे तो उसमें भी तो जैसे अगर आप जैसे बता रहे हो, तो मैं भी रही हूँ घर पे, बलिया में मेरा होम टाउन है, तो कभी जब खेती होती है देखा है थोड़ा बहुत, तो लोगों को जो पूरा ओवरऑल खेत है उसे बिल्कुल छोटे से पार्ट में वो अपने जो भी उनके पास जानवर होगा उसके लिए वो अनाज डालते हैं कि उनके चारे के लिए, बाकी वो खुद के लिए ही और सेल करना होता है। तो जैसे मुझे लगता है कि आपका जो बता रहे हो आप, मे बी वो लोग ज्यादा करते होंगे जिनको डेयरी या फिर एनिमल्स। अब तो ज्यादातर लोग इसी उससे करते हैं ना, मतलब सारे ज्यादातर फार्मर इसके लिए नहीं करते ना। नहीं, तो फिर ज्यादातर फार्मर ये भी तो है, मतलब वो जब तक जानवर उनका सही सलामत है, दूध दे रहा है, तब तक वो रखते हैं, उसके बाद वो बूचड़ खाने में फिर दूसरा जानवर लाते हैं। नहीं, अब ऐसे रिसेंटली मेरे घर में भी भैंसे हैं, तो उनमें से एक भैंस की भी डेथ हो गई है, तो हमने जहाँ पे जिस प्लेस पे उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि वो बहुत हैवी थी, तो उसकी जस्ट थोड़े से साइड में ही हमने गड्ढा वो करके उसको वहीं पे डंप किया। ऐसे 3 भैंसे हमने वहीं डंप किया है। तो मतलब आई डोंट वांट टू कम्प्लीटली अग्री विद दिस कि ऐसा भी है कि मतलब वो बुचरी में लेके जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो है, हमारे घर में भी यही है, हमारे पास भी गाय थी, तो वो हुई खत्म, तो हमने भी वहीं पे उन्हें श्रद्धा पूर्वक पूरा उनको ये। मैं डिसएग्री नहीं कर रही हूँ कि मतलब ऐसे लोग हैं नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप ज्यादातर केसेस में देखेंगे, आप जब डेटा देखेंगे कि कितना मतलब इंडिया में 2nd नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया, और मतलब अब गायों को तो चलिए कुछ स्टेट्स ने बैन कर दिया कि गाय को हम नहीं बूचड़ खाने में भेजेंगे, पर भैंसों का तो कोई गिनती ही नहीं है। भैंसों के लिए किसी के दिल में कोई प्यार नहीं है, कोई ममता नहीं है। हाँ, वो माँ नहीं है, वो मौसी नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा भैंसों का ही दूध दिया जाता है। कोई नहीं, बात ये है कि देखिए क्या है, लोगों की क्या चीजें होती है, जैसे कि कुछ किताबें हम लेते हैं, चाहे हम अपने धर्म की बात करें, उपनिषदों की बात करें, पुराणों की बात करें। उपनिषदों की तो मोस्टली आप किसी को जनरली करते नहीं सुनेंगे, ना वेदों की करते सुने, पुराणों की। पुराणों को क्या लोगों ने बहुत ट्विस्ट करा हुआ है। हाँ, वो कहानियां हैं, हाँ, कहानियों को मॉडिफाई करते हैं। तो चीजें उतनी ही लेते हैं जितनी कि हमें अच्छी लगती हैं। हमारे लिए सोचते थे, जैसे कि एक जस्टिफिकेशन होता है, क्या बोलते हैं कि चोर के घर चोरी करना गुनाह नहीं है, ठीक है, जबकि चोरी करना गलत है, चाहे वो जिसके घर में आप चोरी करो, ठीक है, लेकिन वो जस्टिफाइड कर दिया कि चोर के घर किया तो जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें कि हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। बाकी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है एथिकली, कि हमें ये दिख रहा है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं डॉग्स हैं, आप देखेंगे कि बेवजह वो वहां सो रहा है, सीधे चढ़ रहे हैं, मार के जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें व्यक्ति पे डिपेंड करती है। हम इसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमें देख रहे हैं या हम जिनसे संबंध में आ रहे हैं, वो हम इस बात से प्रभावित हो कि एनिमल्स को एक्सप्लॉइट ना करें, एनिमल्स को प्यार करें, क्योंकि उनका होना हमारे लिए भी जरूरी है, इमोशनल सपोर्ट के लिए बेसिकली। और एट द एंड
इस कन्वर्सेशन के हम लास्ट में, क्योंकि ये चैनल मैंने अपने मिकी के लिए बनाया था जो कि मेरा कैट था, और अभी हमने एनिमल्स पे ही बात करी, तो हर सेगमेंट में एंड में होता है मिकी की सलाह, क्योंकि कैट मेरे पूरी रिसर्च उसने बहुत हेल्प करी। अगर मैं परेशान हूँ या कुछ हूँ, तो पता है अगर आप जैसे छोटे बच्चे, मुझे एक बार लगता है कि लोग छोटे बच्चों को पालते हैं, छोटा बच्चा भूखा है, माँ बीमार है, वो जाकर उसको परेशान करेगा, नहीं मुझे खाना दो करके। और मेरा कैट था, वो 6 महीने 7 महीने का था, अगर मेरी तबीयत खराब है वो मेरे पास बैठा होगा, वो नहीं मांगेगा, उसको जब दिखेगा कि मैं उठ के बाहर गई, पीछे पीछे जाएगा, अगर मैंने उसको खाना दिया तो लेगा, नहीं दे तो मेरे फिर आके पास में लौट जाएगा, और वो रहेगा पूरे घंटों तक जब तक मैं उसको खाना नहीं दे रही। तो मिकी की सलाह यही है कि आप जो है एनिमल से प्यार करें, रिसर्च करें, डेटा फाइंड आउट करें, अदर ऑप्शंस ढूंढें कि कैसे एनिमल्स के एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जा सकता है एज अ रिसर्चर, क्योंकि ये सारी वीडियो रिसर्चर मैं भी एक चीज लास्ट में कंक्लूड करूंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, जब एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जानवर जो होते हैं वो इंसानों के लिए है, तो बहुत लोग, सारे लोग इसलिए ये ऐसा समझ लेते हैं कि जानवर इंसानों के कंजम्पशन के लिए है। जानवर इंसानों के कंजम्पशन के लिए नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि जानवर इंसान के प्यार के लिए है, उसकी करुणा के लिए है, तो उसको इस तरह से हमें समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे, हमसे कमजोर है तो हमारे कंजम्पशन के लिए है और इसको करना ठीक होगा। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।